इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके लिए ये है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में आज बीजेपी पेश कर सकती है सरकार बनाने का दावा। क्या सोच रहे हो कि गलत वीडियो पर क्लिक कर दिया? नहीं, आपने गलत वीडियो पर क्लिक नहीं किया है। गलत तो है न्यूज चैनल्स जो सिर्फ पब्लिसिटी और ऑडियंस रिटेंशन के लिए अपना कैमरे का मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस और अन्य नेता नगरी वाली चीजों में लगा रहे हैं। खैर, कुछ लोग को मेरी बातें ऑफेंड कर रही होंगी, परंतु यही सच्चाई है, क्योंकि असम में रोजाना 18 से 20 मौतें हो रही हैं। इतना तो अभी कोरोना केसेस में नहीं हो रही हैं। असम साथ साथ उनके जुड़े बांग्लादेश और बाकी अन्य देश पर इतनी तेज से बाढ़ आई है कि उन लोग के घुटने को छोड़ो, उनके गर्दन तक पानी भरा जा रहा है। वहाँ पानी तो बहुत है लेकिन पीने के लिए कुछ नहीं। वहाँ खाने के लिए तो बहुत है लेकिन सब भीगा हुआ। वहाँ खाने के लिए जो भी था सब पानी में बह गया। लोगों की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ इस देश पर टिकी हुई है और यहाँ देश वाले सिर्फ और सिर्फ पूरा दिमाग पॉलिटिक्स ही में लगा दे रहे हैं। असम पे तो किसी का फोकस ही नहीं जाएगा। नहीं, हाँ, एक बार गया था जब महाविकास अघाड़ी के कुछ एमएलए असम चले गए थे, तब लोगों को मालूम पड़ा कि असम में फ्लड भी आई है। वाह रे दुनिया, ऐसा भी ना करो किसी के साथ कि दूसरा आदमी आस लगाए हो और आप कुछ और कर रहे हो। खैर, मेरी बातों को सुनकर आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी दया बची है तो आइए जान लेते हैं कि असम पर अभी क्या बीत रही है और वहाँ पे अभी आखिर हो क्या रहा है और आखिर क्यों आती है असम पर हर साल इतनी गहरी और खतरनाक फ्लड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि अभी सिनेरियो चल क्या रहा है। असम में जो फ्लड का सिचुएशन वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जितने भी मेजर रिवर्स हैं उन सब में तूफान आ रखा है, बाढ़ मची हुई है हर जगह और इसी की वजह से करीबन 48 से 4 दिन पहले और अभी तक कम से कम 52 तक हो गया है, यानी 52 लाख लोग अभी तक इफेक्ट हो चुके हैं। और अभी हमने चेक किया था तो उसमें 18 मृत्यु अभी हो चुकी हैं। और वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ देखोगे तो जो डिवास्टेटिंग फ्लड है वह एक हफ्ते से और भी ज्यादा बढ़ गया है और यहाँ बताया जा रहा है कि 36 डिस्ट्रिक्ट में से करीबन 33 या 34 डायरेक्टली इम्पैक्ट हो गए हैं। और जो मैंने लेटेस्ट आंकड़ा आपको बताया, ध्यान रखिएगा, फ्लड भी है और साथ साथ लैंडस्लाइड्स की भी खबरें देखने को मिल रही हैं और इसी की वजह से मृत्यु का आंकड़ा भी काफी तेजी से बढ़ गया है। वहाँ अभी 4 दिन पहले 82 दिखाया जा रहा था, लेकिन अगर आप अभी चेक करेंगे तो करीबन 108 या 110 दिखा रहा होगा। वहीं अगर आप ओवरव्यू देखोगे पूरे असम में, ये पूरी जगह पर एक तरह से देखा जाए हर जगह असम में फ्लड हुआ है। लेकिन स्पेशली अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हो उस जगह पर और भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि करीबन 6000 विलेजेस तबाह हो गए हैं। उनके घुटने को छोड़िए, उनके गर्दन तक पानी जा रहा है, इतना तक भरा हुआ है और वहाँ पर और भी ज्यादा इम्पैक्ट आया है। यहाँ देखा गया है कि फ्लड की सिचुएशन बढ़ तो रही है, साथ ही साथ रेनफॉल भी हो गया है, जिसकी वजह से जो केसेस हुए हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं और इसी की वजह से करीबन 3 लाख से भी ज्यादा लोग 910 रिलीफ कैंप से शेल्टर ले चुके हैं। यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ तक कि इंडियन एयर फोर्सेस और बाकी देश सेनानियों ने यह दावा किया है कि जहाँ पे भी अभी रिलीफ मटेरियल नहीं पहुँचा है वहाँ पर वो पॉसिबल से पॉसिबल चांसेस करेंगे कि उन लोग को राहत पहुँचाई जाए, उन लोग को फूड और उन लोग की जो रिक्वायरमेंट्स है वो दी जाए। इसी को देखते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली के उनके द्वारा यह बयान कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज में से जो सेंट्रल पैकेज है उसमें से कम 20,000 करोड़ रुपए स्टेट को मिलना चाहिए ताकि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस हो सके और एटलीस्ट जितना अभी और जितना 3-4 साल में अभी जितना भी डैमेज हुआ है उन सबको रिलीफ पहुँचाई जाए। और इतना ही नहीं, खाली आसाम में नहीं, जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश हो गए, मेघालय हो गया। जहां बात करी बांग्लादेश की तो वहां पे भी करीबन काफी ज्यादा फ्लड के केसेस बढ़ चुके हैं, 20 किल मिलियन स्टैंडर्ड, क्योंकि जो रिवर आसाम की तरफ जाती है वहाँ कुछ रिवर बांग्लादेश की तरफ भी जाती, इसीलिए बांग्लादेश में भी यहाँ केसेस इतने ज्यादा से बढ़ गए हैं। परंतु आपके दिमाग में यह रहा होगा कि हर साल आसाम में फ्लड आता है, आखिर इतना फ्लड आता कहाँ से है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा फ्लड आसाम में ही आता है, इसका आखिर कारण क्या है? तो इसका रीजन यह है कि आसाम में अगर आप रिवर को देखोगे तो नेबरिंग स्टेट्स हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय और बांग्लादेश में आपको काफी केसेस देखने को मिलते हैं। अब होता यह है कि जो पानी इतनी तेजी से ऊपर से आ रहा है उसकी वजह से बैंक इरोजन देखने को मिलता है और यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आसाम का कि सबसे ज्यादा बैंक इरोजन देखने को मिलता है आसाम में। वहीं बात करें बैंक इरोजन यह होता है कि जो सॉइल है वो रिमूव हो जाता है, जो उसके सेगमेंट्स है वो रिमूव हो जाते हैं और उसी की वजह से जो अपना वाटर का कोर्स
कोर्स है वो बदल लेता है। तो अगर कोई लोग वहाँ रह रहे हैं तो उनको लग रहा है कि पानी इधर से जा रहा है। वहाँ पानी इतना अचानक से तेज आया कि जिस रास्ते को पानी मुड़ना था वह इतना तेज रफ्तार से आया कि उसने एक नई अपनी राह दे ली, यानी वह तेजी से किसी और ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगा। वहीं आप ही देखिए कितना ये सीरियस इशू है। इतने लोगों की जान दिन पर दिन जाते जा रही है। और अगर आप न्यूज, टीवी या कोई भी टेलीविजन शो देखोगे तो आपको इसके बारे में कुछ दिखाई नहीं जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस ही चल रहा है। मतलब टीवी शोज में न्यूज चैनल्स को इतना तो दिखाना चाहिए कि आखिर असम पर क्या बीत रही है, आखिर असम में हो क्या रहा है। उन लोग का कैमरा मूवमेंट असम पर हो ही नहीं रहा है। आखिर क्यों, मेरे को नहीं पता। बस इतना अनुमान यहाँ लगा सकता हूँ कि जिधर पब्लिसिटी और जिधर ज्यादा ऑडियंस जाएगी उसी पर तो न्यूज भी दिखाएंगे। खैर ये मतलब नहीं होता है न्यूज का। न्यूज का मतलब यह होता है कि हर चीज को पूरा विस्तार से दिखाया जाए।